खिड़की में वो घर में ना घूमती हो। उन्होंने एक्टिंग करने के लिए वो बनाई है और उस फिल्म करने के बाद उसकी छवि ही वो सेक्सी जैसी बन गई है। तो काउंसलिंग की जरूरत है और परिवार वालों को भी काउंसलिंग की जरूरत है। देखो कि ये एक्टर है, बल्कि सिर्फ स्मिता ने इसीलिए आत्महत्या की थी कि जो उनका फिल्मी इमेज था और उसको लेकर निजी जिंदगी में लोग कमेंट करने लगे थे, पत्तियां कसने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हेलेन के बारे में आप देखिए, वो कैबरे डांसर है, निजी जिंदगी में मैं उनसे मिला हुआ हूं, कितनी तहजीब वाली औरत हैं। तो ये फिल्मी इमेज जो बनती है और दर्शक भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। शक्ति कपूर को देखते ही लोगों को गाली देने का मन करता है, भले ही शक्ति कपूर एक स्टार उस इमेज में ट्रैप हो जाते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल। और ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होता है। एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे 6 महीना से 1 साल लगता है और हर एक किरदार में मैं जीता हूं, तब जाके वो डायलॉग लिखता हूं और उसको एक्ट करने के लिए मैं उन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता हूं और मिनट्स में वो शॉट देता हूं। इतनी मेहनत लगती है, तो काउंसलिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आपको मुझे लगता है कि क्या इसकी भी जरूरत है कि जो फिल्म सोसाइटी, जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत हों, वो लगातार इंटरेक्ट करें और बहुत सारी ऐसी पुरानी जमाने की मशहूर अदाकारा या एक्टर्स हैं आज की तारीख में जो बड़ी बदहाली के कगार पे हैं और वैसी जिंदगी जीते हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट न करें तो कल की तारीख में वो भी हताश होकर सुसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड में आमतौर से ये माना जाता है, जिसको मैं विश्वास नहीं करता हूं, कि आपने फिल्में कर ली हैं और फिल्में नहीं मिल रही है तो आप रीजनल फिल्म्स कीजिए। रीजनल फिल्म्स, बॉलीवुड उगते सूरज को सलाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रीजनल फिल्म्स भी अगर नहीं मिल रहा तो आप टेलीविजन कीजिए। अब जिया खान के केस में इतनी यंग हैं, टॉप एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, तो उनके लिए एक रीजनल फिल्म करना या टेलीविजन पर एक्टिंग करना, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बर्दाश्त के बाहर होगा। ऐसा नहीं कि जिया खान को ऑफर्स नहीं मिल रहे होंगे, हाँ, उस तरीके के ऑफर्स नहीं मिल रहे होंगे जिस तरीके की उन्होंने फिल्म किया है। और शायद वो मेंटली उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होगी कि जिसने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार की तरह साथ काम किया हुआ, वो एक बी ग्रेड फिल्म क्यों करे? ऐसा नहीं कि काम की कमी हो। एक वजह जो आ रही है कि जो कहा जा रहा है कि वो साउथ की किसी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने गई थी और उन्होंने कहा कि अपना वेट बढ़ाने के लिए, और ये उनको बहुत परेशान कर रहा था। और जो खबर आ रही है कि वो फिल्मी दुनिया को ही अलविदा कहना चाहती थी, जो उनकी मां कह रही है। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन, तनाव इस लेवल तक था कि वो पूरी, जहां उन्होंने करियर बनाया उसी इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती थी? ये धंधा है और गंदा है। अगर आपको याद होगा, राजकुमार की अंतिम ख्वाहिश यही थी कि जब मेरी बॉडी को बर्न किया जाए तो फिल्मी दुनिया से कोई नहीं यहां पर आए। तो है ये इंडस्ट्री की डिमांड है कि ये यहाँ पर गंदे लोग भी हैं, यहाँ पर तुरंत भीड़ लग जाती है आपके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, तुरंत वही ऑटोग्राफ किसी और के पास लोग भाग जाते हैं और आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं। आपके इमेज पर आपकी बोली लगाई जाती है, आपको प्राइस उसी इमेज पर आपको दिया जाता है। एक पॉर्न स्टार को, सनी लियोन जैसे पॉर्न स्टार को एक ब्रांड बना दिया था जिसके पास अभी डेट्स भी नहीं हो। तो ऐसे ही है ये लाइफ, आपको ये समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री इसी में जीना होगा, इसी में जीना। अगर आप आए हैं तो इसके अप्स एंड डाउन्स को आपको सहना पड़ेगा और इसलिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है और इसलिए फैमिली को ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं ज्यादा प्रभावित तब होता हूं जब मेरी फैमिली में लोग मेरा इमेज को टार्निश करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है अरे मेरा स्मूचिंग सीन है पर्दे के ऊपर, पता नहीं मेरे फैमिली वाले इसको कैसे लेंगे। तो आदमी का खुद का काउंसलिंग और उसके आसपास के दोस्तों का भी काउंसलिंग कि देखो ये उतार चढ़ाव चलते रहेगा। चलिए, नलिन हमारे साथ बने रहिए, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ बनी रहेंगी और हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।